हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन को ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज क्यों कहते हैं। अगर आप इस पूरे कोर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जहां पाइथन के अलावा बाकी टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मान लिया जाए कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, तो उस प्रोग्राम के लिए हम कुछ कोडिंग कर रहे हैं। ऐसे ही मैं भी कुछ भी रैंडम टाइप कर रही हूँ और लेटेस्ट से जो हमारे प्रोग्राम है उसकी ये कोडिंग हो गई है। ये प्रोग्राम अब हम अपने कस्टमर को सेल करना चाहते हैं ताकि वो इन्हें यूज कर सके। ये सब है हमारे कस्टमर्स। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है और ये जो कोडिंग करी है, इसको हम कहते हैं सोर्स कोड। अब जब मैंने ये प्रोग्राम डेवलप कर लिया है, मैं अपने कस्टमर को ये डायरेक्ट सोर्स कोड नहीं दूंगी, उनको ये कोड मेरा विजिबल नहीं रहेगा। इसी में कन्वर्ट कर दूंगी ऑब्जेक्ट कोड में और फिर मशीन लैंग्वेज में, और फिर उन्हें आगे सेल करूंगी। यानी कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारी कोडिंग नहीं देख पाएंगे। इस तरह का हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी प्रोग्राम। ये हमने ऐसा इसीलिए किया है ताकि कोई हमारे प्रोग्राम को फ्री में ना यूज कर पाए। जब जब हमारे कस्टमर को हमारा ये प्रोग्राम यूज करना होगा वो हमें पैसे देगा, या जितना यूज करेगा उतना पैसा देगा। वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वन टाइम फी होगी या फिर यूसेज के बेसिस पे। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है। पाइथन के केस में सारे के सारे सोर्स कोड अवेलेबल हैं। पाइथन में जितने भी फंक्शंस या प्रोग्राम्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स तो आपके लिए अवेलेबल हैं ही, साथ ही साथ उन फंक्शंस के पीछे जो कोड लिखा गया है वो भी अवेलेबल है इनकी लाइब्रेरीज में। और कोई भी चाहे, आप, मैं या एनी थर्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड चाहे तो वो सोर्स कोड को देख सकता है। ना सिर्फ हम इन सोर्स कोड को देख सकते हैं बल्कि इन सोर्स कोड को यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसीलिए हम पाइथन को ओपन सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं। इतना ही नहीं, हम इन सोर्स कोड को यूज करते हुए या फिर इनके फंक्शन या प्रोग्राम का इस्तेमाल करके हम अपना कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और उसका कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें उस प्रॉफिट का या किसी भी तरह का कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि हमें किसी भी कंपनी को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ना पाइथन को ना ही किसी और ऑर्गेनाइजेशन को। इसीलिए पाइथन को फ्री लैंग्वेज भी कहा जाता है। चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पाइथन को हम ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज भी कहते हैं। जब प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिखता है तो उस ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड। सोर्स कोड ह्यूमंस आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब भी हम कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो वो हमें मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में मिलता है। ओपन सोर्स से मतलब है ऐसा प्रोग्राम जिसका सोर्स कोड अवेलेबल हो, जिसे हम इस्तेमाल कर सके या मॉडिफाई कर सके अपनी जरूरत के हिसाब से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।